मीडिया में बयान देने की जगह आप उनसे मिलते तो सही आकर। गुनहगार हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। सच्चाई की आवाज को आप दबा नहीं सकते। एफआईआर होगी तो शर्म से खुद ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हीं आकाओं की कह रही जिनके दम पे वो बोल रहे हैं। अब उनके ऊपर बहुत बड़े आकाओं का हाथ है, तो उनके अगर आपने उनका शोषण नहीं किया तो आपको वहाँ शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो है पहलवान महिलाओं का सपोर्ट करने के लिए आई है, समर्थन करने के लिए है। जो उन्होंने अध्यक्ष ब्रजभूषण पर आरोप लगाए हैं कि वो यौन उत्पीड़न करते हैं और खिलाड़ियों को धमकाने की बात करते हैं। वहीं हम महिलाओं से बात करना चाहेंगे कि आप पहलवानों का समर्थन करने के लिए आई हैं और वही ब्रजभूषण जी पे एफआईआर दर्ज हो गई है। वो कह रहे हैं कि उन्हें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, उनके पक्ष में वो आएगा फैसला। क्यों उनके पक्ष में फैसला तो आएगा, क्योंकि सब उन्हें पता है, सब सरकार उनके ऊपर है, उनके ऊपर बहुत बड़े आकाओं का हाथ है, तो उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाओं की बात कर रही हैं आप? मैं उन्हीं आकाओं की कह रही जिनके दम पे वो बोल रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि सरकार किसकी चल रही है, सेंटर में कौन सरकार है, तो किसका हाथ उनके ऊपर है, किन के वो सांसद हैं। तो जिस वजह से वो बोल रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आप उनके पक्ष में ही आएगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला पहलवान है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गोंडा में वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रजभूषण जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शक्ति प्रदर्शन करने का टाइम नहीं था, ये पहलवानों के साथ हो रहे अन्याय पे उनको पूछने का समय था कि आखिर क्या अगर आपने उनका शोषण नहीं किया तो आपको वहाँ शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप यहाँ आके अपने खिलाड़ियों को समझाते, उनसे पूछते, आप उनसे मुंह चुराकर वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करके क्या दिखा रहे हैं? आप गुनहगार हो, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कह रहे हैं ये लोग दबाव में आकर बात कर रहे हैं, उद्योगपति हैं और क्या कहते हैं कांग्रेस है, वो इनके दबाव में आकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवान राजनीति की रिया षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो षड्यंत्र रचा जाएगा तो सिर्फ देश की बेटी यही है। षड्यंत्र रचने के लिए तो बहुत कुछ है, पर अगर यहाँ पे बात आई है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। इतनी एफआईआर आप देख सकते हो, नामजद है, तो ये क्यों है? ऐसे ही तो होंगी नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई तो झूठ बोल रहा है। आप उनका सच्चाई की आवाज को आप दबा नहीं सकते। कितने दिन दबा लोगे आप आज धरने पे जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही होगी, तब तो आज वो सड़क पर आए हैं। तो हम सब उनके समर्थन में, अगर जिस तरह दोषियों को अगर इस तरह हिम्मत बढ़ती जाएगी तो न्याय मांगने लोग कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई है, तो अब क्यों नहीं हट जाते ये लोग धरना प्रदर्शन से? अब क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज तो हो गई है। एफआईआर दर्ज होगी, न्याय तो नहीं हो गया। एफआईआर तो क्या पता वो धरना हटते ही वो एफआईआर अपनी मांग पर ही टिके हुए नहीं है, अलग अलग मांग बताते हैं। पहले आए थे कुछ और कह रहे थे इस्तीफा दो, अब कह रहे हैं कि पद से ही हट जाओ। इनकी ये एक मांग पर नहीं टिके हुए हैं। पद से तो उन्हें वैसे ही हट जाना चाहिए। जब एफआईआर हो गई तो शर्म से खुद ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो खिलाड़ियों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं वो पाक साफ है, हर कोई कहता है ये। अगर पाक साफ होते तो ये यहाँ बैठे नहीं होते और इस तरह हम समर्थन करने नहीं आ रहे होते। देखिए अब मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए किस तरीके के जो है ब्रजभूषण के खिलाफ मांगे की वो आरोप लगाए गए हैं कि वो यौन उत्पीड़न करते हैं और धमकी देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो किट होती है सिंगलेट, उसमें भी घोटालेबाजी होती है, उनको अच्छी किट नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये भी जो है हमारे पहलवानों की मांग है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो है उनके खेल को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं महिलाएं, तमाम नेता, तमाम संगठन, खाप पंचायत यहाँ पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं कि बेटियों को, हमारी बेटियां, देश की बेटियां जो ओलंपिक्स में ओलंपिक मेडल लेके आती है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या लग रहा है मैम, उच्च न्यायालय पे आपको भरोसा है कि बेटियों के समर्थन में फैसला आएगा? बिल्कुल, न्यायालय पे हमें भरोसा है और उच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा। अगर न्याय व्यवस्था भी हमारी चरमरा जाएगी तो देश की जनता कहाँ जाएगी? तो कुछ तो हमें विश्वास है जो भी होगा। लेकिन इस तरह बेटियां जिनके गौरव और सम्मान की हमारा देश बड़ी बड़ी बातें करता है और उनको पूजते हैं, लेकिन वहीं जब न्याय की बात आती है तो उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तो ये बहुत शर्म की बात हो जाती है। इस तरह की हरकत अब आप दो पहलू दिखाती है कि कहने और करने में कितना फर्क है। पीटी उषा है, ओलंपियन रह चुकी है, पुराने उड़न परी भी कहा जाता है। वो कह रही है कि इस तरीके से ये पहलवान जो है हमारी देश की जो है गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, इस तरीके से इन्हें प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए? तो प्रदर्शन करने की नौबत आई क्यों, ये भी तो सुनना चाहिए। अगर हमारे पास आते, हम कुछ सॉल्यूशन निकालते। तो सोल्यूशन तो अब भी निकाला जा सकता है। मीडिया में बयान देने की जगह आप उनसे मिलते तो सही आकर कि उनकी समस्या क्या थी, समझते तो सही। आप भी तो वही काम कर रहे हो, मीडिया में जाके बोल रहे हैं कि धूमिल हो रही। धूमिल क्यों हुई? कहीं ना कहीं तो ये कोच तक बात आई होगी, कोच से ऊपर गई होगी, आवाज को दबाया गया होगा ना, तब जाकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं। आप कहाँ से आई हैं? इंद्रपुरी से। हाँ, आप भी महिलाओं को पहलवान महिलाओं को समर्थन करने के लिए आई हैं, क्या बोलना चाहिए?
लेडीज के जो भी होता है अच्छे के लिए होना चाहिए सारा काम। जो भी लड़की जवान लड़की है उनकी पूरी सेफ्टी होना चाहिए। आजकल लड़कियों को बच्चों को बाहर निकलने में भी इतना डर लगता है, कैसे छोड़े करके, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को जो नारा देखते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है धरातल पर। अब ये तो पता नहीं है कि हो रहे बोल रहे, नहीं हो रहे बोल रहे, क्या सच है क्या झूठा, अभी तक कुछ पता नहीं आपको चल। सेफ लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। हाँ, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी पहलवानों का ये महिलाएं समर्थन करने आई है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगातार लगता रहा है। वही महिला कह रही है कि हम अभी भी अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो ये तो महिला पहलवान है, इनके साथ जिस तरीके से यौन उत्पीड़न हुआ है तो सरासर इनको भी जो है न्याय मिलना चाहिए। पर देखना ये होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कितनी आनन फानन में इनको न्याय मिलता है और इनके पक्ष में जो है फैसला आता है, ये देखना बाकी रहेगा। सभी मीडिया कर्मी की और हमारी भी नजर रहेगी कि इनके समर्थन में फैसला आता है या नहीं। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना, बहुत बहुत